हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम क्लास 12 मैथ्स का एक सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर डिकोड करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। तो अपनी लॉजिक को लेवल अप करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। यार, जब भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही कॉइन्स, डाइस, प्लेइंग कार्ड्स, राइट? थोड़ा बोरिंग सा लगता है। पर क्या क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। रियल प्रोबेबिलिटी तो आपकी डेली लाइफ में है। जो यूट्यूब वीडियोस आपको रेकमेंड होते हैं, जिस तरह से ऑनलाइन गेम में आपकी टीम बनती है, ये सब प्रोबेबिलिटी पर चलता है। ये लिटरली हर जगह है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए आपका क्लास 11 वाला स्टार्टर पैक रेडी होना चाहिए। सबसे पहले सैंपल स्पेस यानी एस। ये बेसिकली किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स का यूनिवर्स है। जैसे एक कॉइन टॉस का सैंपल स्पेस है हेड्स, टेल्स, सिंपल। और ये बेसिक टूल्स तो आपके पास पहले से हैं। आपको पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आप इक्वली लाइकली आउटकम समझते हो और आप प्रोबेबिलिटी के क्लासिक फॉर्मूला से भी फेमिलियर हो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हैं आपके लेवल 1 स्किल्स। ओके, तो क्लास 12 में नया क्या है? सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि अब प्रोबेबिलिटी स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, ये बदलती है। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हमें कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रोबेबिलिटी का पूरा गेम ही बदल जाता है। यहां देखो, नॉर्मली एक डाई पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। लेकिन अगर मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो नंबर आया है वो इवन है, अब सैंपल स्पेस छोटा हो गया, अब वो बस 2, 4, 6 है, तो 6 आने की नई प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। देखा, ऑड्स पूरी तरह से बदल गए। इस नई इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए आपको मिलने वाले हैं कुछ नए सुपर पावर्स। ये है आपका क्लास 12 का टूल किट। सुपर पावर नंबर 1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लो आपके दोस्त के गेमिंग स्ट्रीम देखने का चांस 10% है। पर क्या हो अगर आपको पता चले कि उसके फेवरेट स्ट्रीमर का अभी-अभी नोटिफिकेशन आया है? अचानक उसके स्ट्रीम देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना? बस यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मल नोटेशन है PE/F। इसे हम पढ़ते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन दैट इवेंट F हैज ऑलरेडी हैपेंड। हम अपना फोकस एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां F पहले से ही सच हो चुका है। चलो अब आते हैं सुपर पावर नंबर 2 पर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये उन इवेंट्स के बारे में है जिनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेक चैनल सब्सक्राइब करते हो तो क्या इससे आपके दोस्त के कुकिंग चैनल सब्सक्राइब करने के चांस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। और इसका फॉर्मल टेस्ट बहुत सिंपल है। अगर दो इवेंट्स E और F इंडिपेंडेंट हैं तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इंटरसेक्शन F बस उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होता है। P ऑफ E टाइम्स P ऑफ F, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और अब हम आते हैं सबसे पावरफुल टूल पर, बेस थ्योरम। ये एक डिटेक्टिव के टूल जैसा है। इमेजिन करो आपका दोस्त लेट है। हो सकता है उसने बस मिस कर दी हो या शायद वो देर तक सोता रह गया। फिर आप देखते हो कि उसके हाथ में एक बस टिकट है। इस क्लू से आपका बिलीफ अपडेट हो गया। यही आर्ट है, क्लू से पीछे जाकर कॉज ढूंढना। बेस थ्योरम हमें P ऑफ कॉज इफेक्ट कैलकुलेट करने देता है। इसका मतलब अगर हमने एक इफेक्ट देख लिया है तो हम उसके पीछे एक स्पेसिफिक कॉज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। कितना ब्रिलियंट है ना? तो ये सब आखिर मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी डिजिटल दुनिया को पावर करते हैं। सोचो इसके बारे में। आपके गेम की मैच मेकिंग इस प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है कि आपके जीतने के चांस कितने हैं गिवन आपके टीममेट का स्किल लेवल। स्पैम फिल्टर्स चेक करते हैं कि ईमेल के स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है गिवन कि उसमें फ्री मनी जैसे वर्ड्स हैं। मेडिकल टेस्ट से लेकर यूट्यूब रिकमेंडेशंस तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम हर जगह काम कर रहे हैं। ओके, तो चलो जल्दी से इस पूरे चैप्टर का प्लान यानी अ बिग आइडिया रीकैप करते हैं। ये कोट इस पूरे चैप्टर का एसेंस है। क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी अब सिंपल काउंटिंग से आगे बढ़ चुकी है। अब हम ये समझते हैं कि कैसे नई इन्फॉर्मेशन किसी चीज के होने की लाइक्लीहुड यानी चांस को बदल देती है। तो असली सवाल यह है, क्या आप दुनिया को प्रोबेबिलिटी के लेंस से देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी लॉजिक को लेवल अप करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं।